नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, कैसा गया आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम। आई होप अच्छा गया होगा। इतनी मेहनत जो की थी सब लोगों ने, तो चलो अब मेहनत को वहीं पे हमें स्टॉप नहीं करना है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो हमारा स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम है। ओके, तो अब उसकी जम कर तैयारी करनी है। सिर्फ हमारे पास 1.5 डे का ही टाइम है, तो ऐसा नहीं कि अभी घर पे आकर सो जाना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आपको 1 मार्क का क्वेश्चंस जो हैं वो दूंगी। ठीक है, अगेन जैसे को पता है कि मैं आपको बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ। ओके, PYQs होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो बस वही चीज़ लेके आई हूँ मैं आपके सामने। तो आइए देखते हैं अभी हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चंस किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है, इफ़ द नंबर 13AL016 is exactly divisible by 11, then A is what and L is what and you have been given the options। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये नंबर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये है कि इस पे हमें 11 नंबर की डिविजिबिलिटी लगानी होगी। ठीक है, अब वो क्या होता है, देखो नंबर क्या है 13AL016 ये नंबर है। ओके, अब इसमें क्या करना होता है बेटा, जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है ना, उसके अंदर हम लोगों को सम ऑफ द ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ द इवन नंबर्स देना होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये मैं प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस और सेवन्थ प्लेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आई। ठीक है, तो जब आप ऑड नंबर्स का प्लस और इवन नंबर के प्लस को फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो उसका आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई टेबल होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। अब जैसे कि मैं ऑड नंबर्स देखूं तो देखो 1 जो रहेगा वो ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस फिर 3 थर्ड इज़ द ऑड नंबर, क्या है A। 5 इज़ द ऑड नंबर, क्या है यहाँ पे 0 ओ नहीं है। ठीक है, 0 हाँ, एंड फिर क्या है 6। ओके, तो 1 3 5 7। ओके, ये हमारे ऑड नंबर्स आ गए। माइनस इवन नंबर्स देख लेते हैं, क्या है 3 प्लस L प्लस 1। ओके, या 0 या 11 आना चाहिए, इतना तो क्लियर है हम लोगों को। चलिए अब प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस A माइनस 3 प्लस 1 क्या है 4 प्लस L। इतना क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, अब नंबर्स तो हम लोग बहुत सारे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें आंसर 0 11 मिले, बट वो ऑप्शन देखना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शन वाइज ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन A आपको दिया हुआ है, A0 और L0। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 0 लगा दो, 4 प्लस L को 0 ले लो, तो क्या होगा 7 माइनस 4 कितना आया 3। 3 तो डिविजिबल नहीं होता है ना 11 से, आई मीन 11 की टेबल में नहीं आता ना, तो ऑप्शन A सही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ऑप्शन B की बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन B आपको दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो 7 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2। अगेन ये भी नहीं हुआ। ओके, चलो C ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 5 और 8। ओके, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 8। 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा 12, माइनस 4 प्लस 8 कितना होगा 12। आंसर क्या है 0 हो गया। यस, तो इसका मतलब कि जो C ऑप्शन है, ठीक है, वो हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर हुआ कैसे करना है। ठीक है, अब एक्चुअली ये आपके, आप बोलोगे मैम ये तो हमारे कभी बुक में था ही नहीं, ये बुक में नहीं था, बहुत सीधी सी बात है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 8th में सिखाया गया होगा। ठीक है, 8th के अंदर आपको एक चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 5 मैथ्स के अंदर, उसमें डिविजिबिलिटी बताई जाती है। तो देखो आप स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड मतलब कि हम लोग या जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे पेपर सेटर, वो ये ज़रूर चेक करेंगे कि बच्चे को बेसिक नॉलेज भी आता है कि नहीं आता। तो ये वो बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है जुलाई 2022 के पेपर में। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आई होप आपको समझ में आ चुका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन C लिख देती हूँ, ऑप्शन C। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो बता क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है इन इक्वेशंस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, इफ़ एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन दिखने में जो है वो बहुत खतरनाक है बट सॉल्व करने में बहुत आसान है। देखो आपके पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, कोई भी एक इक्वेशन अपनी मर्जी से आप उठा लो। ठीक है, समझो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेती हूँ मैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इन्होंने x के लिए 1 दी हुई है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x, तो वो मैंने 1 लगा दिया। ओके, तो क्या हो गया p प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ओके, ये p वहाँ पे ले लो, तो क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, क्या हो गया, ये p को मैंने वहाँ पे ले लिया, तो प्लस p का माइनस p हो गया, प्लस p माइनस p कैंसिल आउट हो गया। सो क्यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, सो y इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, कैंसिल हो गया, तो क्या आया -1। तो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, -1। ओके क्लियर, मैंने कहा ना दिखने में ऐसा भयंकर है बट है आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50 + 49 + 48 + डॉट 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 +1 इक्वल्स टू वॉट, मतलब कि इन सब का प्लस कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, देखो बच्चों अब अगर हम देखें तो मैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, ठीक है, +49 + 50 कंटिन्यूटी में जा रहा है। ओके, +49 + 48 + 47 + डॉट 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 +1। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में लूँ, समझना, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में लूँ। मैंने अभी 50 को ब्रैकेट नहीं लिया, बात समझ आई? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 49 भी ऐड कर लिया और फिर 50 के बाद फिर जो रिवर्स ऑर्डर जा रहा है 49 वगैरह, तो ये वाला एक और ये वाला एक, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब आप देखो तो 1 + 2 + 3 + 49 और 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 49, ये दोनों टर्म रिपीट हो रहे हैं 2 बार, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 बार, मतलब कि आगे 2 लिख दिया, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +49 + 50 जो टर्म पीछे एक रह गया वो वाला हमारा हो गया। इतना समझ आया अच्छे से ना? ओके, अब बच्चों आपको फॉर्मूला सिखाई गई होगी, एक फॉर्मूला रहती है कि जब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, लाइक 1 2 3 4 इज़ द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसका एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2। याद आया? ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको बताया होगा टीचर्स ने, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी फॉर्मूलाज की पूरी शीट ना, पूरा फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दूंगी मैं, तो मैं एक वीडियो ये वाला बना देती हूँ। सो n + 1 अपॉन 2, अब n इज़ द लास्ट टर्म। ठीक है, तो कितना आ रहा है बच्चा 49, तो क्या हो जाएगा 49, फिर क्या होगा 49 + 1 डिवाइड बाय 2। इतना समझ आया मैं क्या कर रही हूँ? ओके, 49 × 49 + 1 50, 50 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके, अब ये जो मैंने निकाला इसके आगे क्या है बेटा 2, मतलब 2 बार करना है, तो एक काम कर लूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ये आगे है ही, तो इसके लिए मैंने इस चीज़ पर, है ना बच्चों समझना, मैंने इस चीज़ पर ये वाली फॉर्मूला लगाई, तो ये लगाती जा रही हूँ, तो आगे 2 तो है ही ना, तो हम आगे 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। बात पकड़ में आई? क्या बच गया 49 × 50। ठीक है, ओके, अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते 0, 5 9 45, 4 कैरी, ओके, 20 24 कितना आया 2450। इतना समझ आया? अच्छा, अब पीछे ये 50 एक और रह गया, सबका प्लस ही तो करना है ना हमें, SN इज़ अ प्लस, तो ये 50 अब नंबर रह गया, तो इस 50 को भी प्लस कर ले हम लोग बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2500। सो द आंसर इज़ 2500। है ना मज़ेदार क्वेश्चन? आया ना समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with the center O are inclined to each other at 80 डिग्री। ठीक है, ये सर्कल हुआ, ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, PA और PB, ये 2 टेंजेंट्स हुए और दोनों एक दूसरे पे 80 पर इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर, फाइंड POA,
ओ ए, ये चीज़ निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। बहुत इजी है। देखो बच्चों, इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। नाउ मैंने जो बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने बहुत पहले ही चीज़ बता दी है कि ये जो इंक्लाइंड वाला एंगल होता है और ये जो सेंटर वाला एंगल होता है, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। ए पी बी कितना दिया है बच्चा? 80 डिग्री दिया हुआ है। 80 प्लस ए ओ बी कितना हुआ? 180। सो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 में से 80 चला गया तो ए ओ बी कितना आया बच्चा? 100, ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि पी ओ ए निकालो, मतलब कि एंगल ओ का आधा निकालना है। अब सेंटर से पास होगा तो एंगल तो इक्वली डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पी ओ ए जो है वो 100 का हाफ हो जाएगा, इसका मतलब कि 50। तो आपका आंसर क्या आया? 50 इज़ योर आंसर, ठीक है। आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है, 3m इक्वल्स टू z प्लस 2x बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस m अपॉन m माइनस x बार, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये आपको जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है ना, मीन मीडियन मोटी की, उसका रिलेशन है वो दिया गया है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमें दिया हुआ है 3m इज इक्वल्स टू z प्लस 2x बार, ठीक है। एक काम कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे 2x बार को यहाँ पे ले लेती हूँ तो z अकेला हो जाएगा। तो 3m माइनस 2x बार इक्वल्स टू z। इतना क्लियर हो गया। अभी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, z माइनस m अपॉन m माइनस x बार, ओके। z की जगह पर ही वैल्यू लिख देते हैं 3m माइनस 2x बार, ठीक है। ये z की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर ली, माइनस m है तो माइनस m लिख दिया, अपॉन m माइनस x बार। कोई डाउट नहीं यहाँ पर, है ना, इजी है। चलो 3m माइनस 1m कितना होगा? 2m। बात पकड़ में आई? 3m माइनस m दैट इज़ 2m। तो 2m माइनस 2x बार अपॉन m माइनस x बार, ठीक है। ये मैं 2 बाहर कॉमन निकाल दूँ तो m माइनस x बार अपॉन m माइनस x बार कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा बेटा? 2, ओके। तो ये रहा आपका आंसर। डन बच्चों, क्लियर ना? आई होप कि मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ आपके क्वेश्चंस को लेकर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे गए हैं, वो वाले सॉल्व करवा रही हूँ सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस उस हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए ये वीडियो देखकर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, क्या कह रहा है? 2520 इक्वल्स टू 2⁵ इंटू 3⁵p इंटू q इंटू 7, देन फाइंड p एंड q, ठीक है। p और q निकालना है। अब कितना आसान सवाल है। देखो 2520 को हम फैक्टर्स निकाल दें इसके बेटा, ओके। 1 2 2 ज़ा 4, 1 6 0 अगेन 2, ओके। क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 0 अगेन 2 3 1 5, ओके। अब 3 की टेबल 3 1 ज़ा 3 0 15 5 ज़ा, ठीक है। फिर से 3 की टेबल लगा सकते हैं हम लोग, 3 3 ज़ा 9 1 कैरी 5 ज़ा, देन 5 का टेबल लगा दें 5 7 7 1, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बच्चा? 2520 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो 2 का क्यूब 3⁵ इंटू 5 इंटू 7 है। इसका मतलब कि q की जगह किसने ले ली बेटा? 2 ने। और ओके सॉरी यहाँ पे 3⁵p है, 3⁵p और यहाँ पे q है ना, माफ़ करना, ओके। तो p की जगह किसने ले ली बेटा? 2 ने। और q की जगह पे कौन आ गया? 5, ओके। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, d इज़ इक्वल्स टू 0, देन अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या है वो निकालना है। ना देखो बच्चा, अब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू तो आपको पता होगा कि 2 रूट्स होते हैं, ओके। जो हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके 2 x की वैल्यू निकलेगी।
तो एक को अल्फ़ा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है नहीं वाली फॉर्मूला? ओके, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें पता है d जो होता है, ठीक है, हमें पता है कि d डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, यहाँ पे अंडर रूट डी लिख दिया मैंने। देखो अब ये 1 मार्क है तो आपको कोई इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट क्या आपको समझाना है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ डिटेल में। अब डी की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में 0 दे के रखी हुई है, दिख पा रही है ना, ठीक है, डी की वैल्यू 0 दी हुई है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस तो होता ही नहीं है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2a, और बीटा की भी वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इन AP D इक्वल्स टू 5, A इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 3, A9 इक्वल्स टू 85 अपॉन 3, फाइंड S9। ठीक है, देखो अब आपको A और A9, अगर A9 दिया हुआ है दैट मीन्स कि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्योंकि आपको S9 निकालना है इसके लिए। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो AN इक्वल्स टू N अपॉन 2, A प्लस AN वाली फॉर्मूला आती है आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया होता है तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वाली फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सिंपल N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 D से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली देखा जाए ना तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे आपको वैल्यूज़ बताई गई है कि बच्चे को जो फॉर्मूला आती है वो बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकता है। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो चलो हमें S9 निकालना है। अब N की जगह 9 रखा है मैंने, इसके लिए यहाँ पर भी N की जगह पर 9 हो जाएगा। A कितना दिया हुआ है, माइनस 35 अपॉन 3, और AN कितना दिया हुआ है, 85 अपॉन 3। ठीक है, सो S9 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, सेम डिनोमिनेटर है तो इसके लिए एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 85 होल अपॉन 3। ठीक है बच्चों, ओके, तो 9 अपॉन 2 माइनस 35 प्लस 85 कितना होगा, 50 बाय 3। ओके, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 225 ज़ा। ओके, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 25, तो कितना आ गया 75। ओके, सो दैट मीन्स S9 का आंसर कितना है बच्चा, 75। आप इससे सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर ही मिलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th क्या कह रहा है, साइन 2A इक्वल्स टू 2 साइन A इज़ ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब A इज़ द एंगल जो सेम होना चाहिए। अब आपको पता है साइन की जो वैल्यूज़ होती है वो कैसी होती है, 0 डिग्री, ओके, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ आपको पता है। अब हम लोग एक एक करके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साइन यहाँ पे 0, तो मैं A की जगह पे, ठीक है, A की जगह पे क्या ले लूँगी, 0 ले लूँगी। तो साइन 2 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। ठीक है, साइन 2 इंटू 0 इज़ 0, तो ये हो गया साइन 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ओके, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड 2 इंटू 0 इज़ 0, सेम आंसर आया। तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो A की वैल्यू है वो है 0 डिग्री। ओके, डन, फाइन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बार इक्वल्स टू A प्लस H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, देन UI इक्वल्स टू डैश। अब कुछ है नहीं, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो UI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H, बस ये लिख के आ जाएगा, 1 मार्क मिल गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों क्या क्वेश्चन कह रहा है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x डिग्री, y डिग्री एंड 40 डिग्री। इफ x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड द x एंड y। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को समझ आ चुका होगा। आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में सब एंगल्स का प्लस कितना होता है बेटा, 180 होता है, और तीनों एंगल में क्या है, x y और 40 है। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल्स टू क्या है, 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 हुआ बच्चा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 140। ये क्लियर हो गया। अब आपको एक और इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 30।
एलिमिनेशन करने आता है ना, बस कर लेते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, यहीं कर लेती हूँ मैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 140 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, एलिमिनेट कर लिया, y कैंसिल हो गया बेटा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 170, तो x इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 85 आ गया x 85। y भी निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 140, 85 प्लस वाई इक्वल्स टू 140, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 140 माइनस 85, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। सो आंसर इज 55। डन बच्चों, क्लियर हो गया ये, चलो शाबाश। नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 11, ये होगा आपका 12th, ठीक है। सो के एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, द रूट्स आर रेसिप्रोकल एंड फाइंड द के, ठीक है। रूट्स कैसे हैं बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो समझो कि अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। दो रूट्स होते हैं ना, तो एक हमने लेट x इक्वल्स टू, एक हमने अल्फ़ा ले लिया है, ठीक है, और दूसरा जो कह रहा है वो बीटा ले लिया है। अब x, ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, बीटा को यहाँ पे ले लिया तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है बेटिया, c अपॉन ए होता है ना, हाँ, c अपॉन ए इक्वल्स टू 1। अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, ये अगर हम कंपेयर करें तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ होगा बेटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे के है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे ए है, मतलब कि ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, के, तो ए तो क्लियर हो गया, सी की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1 अपॉन के इक्वल्स टू 1, डन, ओके। के को वहाँ पे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू के, मतलब कि के की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई, ओके। अब देखा जाए कितना इजी है, बट वो जो क्वेश्चन इस तरीके से इन्होंने भयानक शक्ल वाला क्वेश्चन दे दिया ना, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो बी एक्स का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था, बट इसके लिए इन्होंने जानबूझ के बी की वैल्यू को, बी के क्वेश्चन को इतना सा टिपिकल बना दिया कि बच्चे को लगा मुझे समाता ही नहीं है, ओके। वो बच्चा ये वाले कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपने जो भी उसके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करने के पहले ही वो हार मान लेगा। तो क्वेश्चन से डरना मत, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा बच्चा, कभी भी क्वेश्चन को लीव मत करके आना। आपको ये समझ नहीं आता, आपको नीचे वाली लाइन रीड करो, कुछ ना कुछ तो आपको क्लू मिलेगा, उस क्लू को लेकर आगे बढ़ते जाओ, रास्ता अपने आप निकलेगा। और अगर नहीं भी निकलता है तो कुछ मार्क्स तो मिलेंगे हम लोगों को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, फाइंड कॉट थीटा, और आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखो बेटा, तो पहले हम लोगों को कॉट थीटा निकालना है, हमें पहले सारे साइड्स चाहिए, ओके। अब बेसिकली कॉट थीटा, ये रहा थीटा वाला एंगल, ठीक है। तो अब पहले हम लोगों को ये और ये साइड तो चाहिए होगी। अब देखो, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 90 डिग्री। अब आपको पता है ये 90 है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब आपको कुछ रूल्स तो पता ही होंगे, लाइक 3 4 के साथ हमेशा क्या आता है बेटा 5 आता है। अगर नहीं पता तो पाइथागोरस से हम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, ओके। तो वो 5 आ गया। लाइक सी देखो बेटा, अभी आप स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो ये तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। अब सेम चीज़ बेटा, ये हुआ 90 डिग्री ये वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो 5 और 12 का होता है 13, ठीक है। लाइक 25 और 12 का होगा 144, तो हो जाता है 169, इसका स्क्वायर रूट होता है 13, ओके। नाउ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। या तो आप इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। नाउ अभी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ये हुआ बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब कि BC अपॉन AB, ओके, मतलब कि 12 अपॉन
5। ओके, तो cot थीटा की वैल्यू आ गई 12/5। बस इन्होंने क्या, दो ट्रायंगल मिक्स कर लिए और वो दो ट्रायंगल मिक्स करके एक भयंकर फिगर दे दिया, तो बच्चे डर गए और कहेंगे कि पेपर टफ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों देखो क्वेश्चन, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वर्टिकली एक टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, इससे 15 मीटर की दूरी पर ग्राउंड के एक पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा एलिवेशन, कितना दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। बेहद ईजी क्वेश्चन। अब आपको ये डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड और ये हो गया आपका ऑपोजिट साइड। 10 के लिए लगा दें। देखो अब 1 मार्क का, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लंबा नहीं कर रही। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 15। ऑपोजिट में h आया और ये 15 आया। ठीक है, सो tan 30 होता है √3, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15, तो h इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। डन, क्लियर, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अभी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द आवर हैंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनता है। अब देखो क्लॉक जो होता है वो होता है सर्कल। ओके, अब सर्कल में टोटल डिग्री कितना होगा बेटा, टोटल डिग्री कितना होगा 360 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। और टोटल इसके अंदर मिनट्स कितने होते हैं बेटा। ओके, 1 आवर में टोटल मिनट्स कितने होते हैं बेटा, 60 मिनट्स। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया इतना। ओके, तो अब बेसिकली अगर हम देखें तो कंप्लीट जो है वो कितना हो जाता है हमारे पास 360 डिग्री। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो एंगल बनेगा कंप्लीट डिवाइड करो इसको किसके साथ, 360 डिग्री। ओके, सो बेसिकली अगर हम ये कहें, अब बेसिकली क्या करेंगे बेटा हम लोग 360 डिग्री को, एंगल है ना, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, हमको 1 मिनट का निकालना है, तो डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट का जो एंगल बनेगा, ओके, 1 मिनट का यहाँ से लेकर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ HCF ऑफ 35 and 22। ये पेपर जो है वो आपका रहेगा मार्च अप्रैल का 2022 का पेपर है ये। ठीक है, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है। सो क्या हो जाएगा, HCF निकालना है। 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 1। ओके, और 22 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 11 × 1। क्या है HCF, कॉमन फैक्टर क्या है 1, सिंपल। ठीक है, हालांकि देख के भी लग गया कि 35 और 22 में कोई कॉमन टेबल 1 के अलावा आती नहीं है, तो इसके लिए HCF 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ P ऑफ E इक्वल टू 0.63 देन फाइंड P ऑफ E नॉट। ठीक है, मतलब कि E बार। अब हमें पता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार का आंसर 1 होता है। ठीक है, मतलब अक्कर, ओके, जो हमारा इवेंट अक्कर हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उसका प्लस तो 1 होता है। जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.63, तो जो नहीं हो रहा है वो हमें निकालना है। सो P ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 1 - 0.63। ठीक है, तो 1 में से 0.63 अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं 09143 पॉइंट। ओके, तो आंसर क्या आया, P ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 0.34, सॉरी 3 जाएगा ना 7, है ना। ओके, 0.37। डन। ओके, नेक्स्ट, which mathematician derived a formula for solving a quadratic equation using the completing the square method। ठीक है, तो इनके नाम है श्रीधर आचार्य। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू P ऑफ x। ओके, अब कितने जीरोस हो रहे हैं, देखो एक तो यहाँ कटिंग कर रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बच्चे जो है वो 2 लिख के आ जाएंगे, बट देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ये एरो है कि इसका मतलब कि ये एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो आगे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब ये जो पेपर में आपको क्वेश्चन लिया है, ये मैंने लिया है पेपर मार्च अप्रैल 2022 का पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है ये।
ठीक है। तो उस दौरान जब हम चेकिंग करने गए थे तो वो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गया था कि अभी हम 2 लें या, क्योंकि देखो कटिंग तो है नहीं, ठीक है, कटिंग है नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली कहा गया था कि बच्चे 2 लिखेंगे फिर भी ठीक है, 3 लिखेंगे फिर भी ठीक है, क्योंकि आप ये जो प्रॉब्लम आई है वो बोर्ड के वहाँ से आई है। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा, ओके, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, वो लॉजिकली तो 3 होना चाहिए क्योंकि ये एरो दिखा रहा है तो वो आगे जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई बच्चे 2 लिख के आए होंगे तो उनको भी मार्क्स दिए गए थे उस दौरान, ओके। तो मतलब इस तरीके से भी बोर्ड के यहाँ से हो जाता है एरर। चलिए नेक्स्ट, अब आपको दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये सर्कल का रेडियस है ना, हमें पता है ना, सेंटर से लेकर सर्कल को टच करेगा उसको रेडियस कहेंगे। ये 90 डिग्री है तो इसके लिए ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस हम लगा दें। अब बेसिकली मैंने अभी भी बताया कि आपको 2-3 तो याद होने चाहिए, 3, 4, 5 और 5, 12, 13 ये याद होने चाहिए, बट फिर भी चलो हम कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस में क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 12 स्क्वायर प्लस रेडियस r स्क्वायर, ओके। सो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस r स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू r स्क्वायर। कितना बचेगा हमारे पास, 25 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू 5। डन इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ m प्लस n इक्वल्स टू 14 एंड m माइनस n इक्वल्स टू 4 फाइंड m। बहुत आसान सवाल है। m प्लस n 14 दिया हुआ है और m माइनस n 4 दिया हुआ है। एलिमिनेशन में जाए, n कैंसिल, m प्लस m 2m इज इक्वल्स टू 18, 14 प्लस 4 18, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 2, तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 9, ओके। चलिए नेक्स्ट, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज डैश 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब देखो कौन से रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स। तो हमें पता है 2 इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो ग्रेटर देन 0, अगर नॉट एग्जिस्ट होगा तो लेस देन 0। इतना तो याद ही है अपने को। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 और d की फॉर्मूला होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से है तो ओ ए इक्वल्स टू, अब एक्चुअली आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं x1 और y1 मान लेती हूँ, और ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, ओरिजिन के होते हैं 0,0, तो उसको x2 और y2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। y2 की जगह 0 लिख दिया और y1 की जगह b लिख दिया, ओके। 0 माइनस a दैट इज़ माइनस a का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नेम द टाइप ऑफ लाइन्स दे फॉर्म। लाइन्स मतलब कैसे दी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, याद है ना चैप्टर 3 में, बस वही बताना है। सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको मैं कंपेयर करूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ, तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 3 और c1 आ गया माइनस 8, ठीक है। और 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो a2 की वैल्यू आ गई 4, ओके, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई माइनस 16। इतना क्लियर हो गया। चलो फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अभी तो इक्वल लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, ओके। तो चलो वैल्यूज़ लगा देते हैं अभी हम लोग। a1 2 अपॉन 4, b1 b2 3 अपॉन 6, c1 c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16, ओके। कटिंग कर लें, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो क्या आया 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3 2 जा, क्या आया 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, क्या आया 1 अपॉन 2। तीनों सेम आए, तीनों सेम आ गए ना।
ठीक है। तो जब तीनों सेम आते हैं उसको हम क्या, कैसी लाइंस कहते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, कैसी लाइन कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, जिसके अंदर सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। डन बच्चा, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 25th LCM 180 एंड 40 का कितना होगा वो हमें बताना है। ओके, तो 180 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 180 के हम लोग जब फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो 290 ज़ा, देन 245 ज़ा, 59 ज़ा, 331, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 2 बार है, 3 भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और 5 1 बार, ठीक है। 40 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 40 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, मतलब कि 2 3 बार और 5 1 बार, ठीक है। तो अब LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर सॉरी यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, मैक्सिमम पावर लेंगे। ओके, सो कितना हो जाएगा, 2�3। ये 3 का 3 स्क्वायर, 5 का 5। देखो LCM में अगर कॉमन होता है ना बेटा, जैसे कॉमन है तो उसमें मैक्सिमम पावर वाला आप लोगे, ठीक है। और अगर कोई कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। ओके, कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 360। ओके, तो आंसर इज 360। डन। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो ये वाली जो इक्वेशन दी है इसके तो पहले हमको थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 6x² -3 -7x, जबकि होना कैसे चाहिए था, x² x और कांस्टेंट, ऐसा होता है ना। तो 6x² -7x -3, इसको हम कंपेयर कर लें ax² + bx + c के साथ। तो c की वैल्यू क्या है बच्चा, -3, और a की वैल्यू क्या है बच्चा, 6। तो क्या हो गया, -1/2, ठीक है आंसर। ये सब 1 मार्क वाले हैं। ओके, कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इक्वेशन हैज डैश लाइन। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, जब ये इक्वल टू नहीं होता है तो वो कैसी लाइंस होती हैं, यूनिक लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं, यूनिक लाइंस, ठीक है, जिसके अंदर लाइंस कैसी रहेंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही सॉल्यूशन रहेगा, x और y की वैल्यू एक ही होती है। ओके, क्लियर, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। डन। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मैंने जगह काफ़ी कम लीव कर ली। ओके, d = b² - 4ac, कंपेयर कर लूँ इसको ax² + bx + c = 0 के साथ। तो b क्या है बच्चा, 6² - 4, a की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1, और c की जगह पर 9। 36 - 4 9 ज़ा 36, तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, क्लियर ना, इजी है ये। ओके, राइट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हैविंग रेडियस r एंड एंगल अल्फा। ओके, मतलब कि आपको फॉर्मूला बोला है कि फॉर्मूला लिख दो। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है πr² θ/ 360, यही होता है ना। अब r स्टैंड्स फॉर रेडियस, वो तो इन्होंने यही बोला है, थीटा इज द एंगल, इन्होंने क्या बोला है, अल्फा लगा दो। तो मेरी फॉर्मूला क्या हो जाएगी फिर, πr² अल्फा/ 360। ठीक है, क्लियर ना, बस इतना ही करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दूसरे वीडियोस में, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। क्वेश्चंस के क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि ये क्वालिटी क्वेश्चन की बोर्ड से ही आई हैं। ओके, तो बताना ज़रूर कि क्वालिटी कैसी लगी और आपको कैसा लगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं,
इनमें से, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे स्टैंडर्ड, है ना, आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बोर्ड ने पूछे हुए हैं अपने पेपर्स में। तो चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस भी लाऊंगी। सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, -7 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट समझो। अब इसका आंसर 3 मैं डायरेक्टली बता दूँ आपको, बट पहले इसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ मैं। देखो ये हमारा है ग्राफ, ठीक है, 3 -7, तो 3 इज़ द पॉजिटिव, ठीक है। समझो कि यहाँ पे नंबर हमने ले लिया है 3, -7, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये एक्स एक्सिस पे 3 आया और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा बेटा -7, तब जाके तो ये नंबर मेरा यहाँ पे प्लॉट हुआ। इतना तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 and -7 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब बच्चा ये है अपना वाई एक्सिस, है ना, ये हुआ वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो ये जो पॉइंट की दूरी है वो सेम यही दूरी होगी, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कितना हो गया 3, तो आंसर क्या होगा 3। ओके चलो अब नोट कर लो मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस बोला जाए तो आप वैल्यू देखोगे वाई कोऑर्डिनेट की। दोबारा बोल रही हूँ मैं, दोबारा बोल रही हूँ, सुनो सुनो सुनो। अगर आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला जाए तो आप वैल्यू देखोगे वाई कोऑर्डिनेट की। अगर आपको वाई एक्सिस बोला गया है तो आप वैल्यू देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट की। क्लियर? दोबारा दोबारा दोबारा। अगर आपको एक्स एक्सिस बोला गया हो यहाँ पर तो आप वैल्यू देखोगे वाई कोऑर्डिनेट की। अगर आप यहाँ को वाई एक्सिस बोला गया है तो आप वैल्यू देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट की। इतना क्लियर? दूसरी पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो अब अगर आपको सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब अगर यहाँ पे आपको y की जगह x एक्सिस लिखा होता तो आपको आंसर मैंने किसका देखने का बोला? आप बोलोगे मैम आपने y कोऑर्डिनेट का बोला, तो क्या है -7, तो आंसर क्या आएगा -7? नहीं, आंसर आएगा 7। साइन कभी भी नेगेटिव नहीं लगाओगे बिकॉज डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। ओके, ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में लर्न किया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स में अगर नेगेटिव साइन हो बेटा तो आंसर तो पॉजिटिव में ही लिखोगे। इतना तो दिमाग में बात बिठा देना। बस आपको ये देखना है कि वाई एक्सिस दिया हुआ है तो एक्स के लिए लिखोगे, और अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो वाई के लिए लिखोगे। आई होप कि मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुकी। बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं, बच्चे इसमें या तो नेगेटिव साइन लगा के आते हैं, मतलब फालतू में बच्चों की 1 मार्क चली जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। सेंसलेस मार्क्स कटवा के आते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आया बात समझ में बच्चों? क्लियर ना? चलो शाबाश। तो यहाँ पे सेक्शन ए 1 मार्क के मैंने आपको 30 जितने क्वेश्चंस दे दिए, और भी मैं सर्च करूँगी। अगर मुझे और अच्छे क्वेश्चंस क्वालिटी और अच्छे मिले तो ज़रूर मैं 1 मार्क करके और लेके आऊँगी, नहीं तो मैं 2 और 3 मार्कर की प्रिपरेशन करना शुरू करती हूँ, और बहुत जल्दी से आपको 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बस जम के मेहनत करो और कुछ नहीं। ओके, मेहनत से ही फल मिलता है, मेहनत करो। और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए आपके फ्रेंड्स को, और सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और मज़े से मैथ्स के सम्स को सॉल्व कीजिए। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।